आप बोलते थे मेरे 1200 है 1300 है, इसमें 1000 तो मेरे ही है, आपके 200 ही बच गए। कितने? बाकी 1000 तो मेरे अपने ही खेती वाले, राइट। मुख्य व्यवसाय खेती, और खेती बाड़ी नहीं करने का कारण जानना चाहते हो क्या? शादी करनी थी। अब शादी को और खेती को क्या लेना देना? पर जिसको अच्छी लड़की, मतलब खूबसूरत लड़की से शादी करनी है ना, उसको गांव में नहीं रहना है, सिटी में जाना है। और अच्छी लड़की से शादी करने के लिए सिटी में आया, मिक्सी सीलिंग फैन का बिजनेस किया, वर्षों तक बिजनेस चला। और 2002 गोधरा कांड, आग लगने की वजह से पूरा गोडाउन जल गया, 18 लाख रुपया खर्चा हुआ। और 2002 का 18 लाख मतलब आज का कितना हुआ? होशियार हो गए, जोरदार ताली। आज का 1 करोड़ होता है। मान के चलो आपको 1 करोड़ का कर्जा है, कितना? 1 करोड़ का। तो क्या करोगे? एक पंखा, एक डोरी और एक टेबल, सुसाइड, आत्महत्या। यस या नो? मेरे पास भी वही ऑप्शन था, आत्महत्या। पर बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे थे, इसीलिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे। जब कर्जा हुआ ना तब 2 ऑप्शन थे, एक गांव जाके खेती करना और एक सिटी में जॉब करना। सबसे आसान रास्ता कौन सा था? खेती, क्योंकि अब नई शादी करनी नहीं थी, 2 बच्चे की माँ हो गई थी, भागने वाली थी नहीं, इसीलिए सबसे आसान रास्ता कौन सा था? और बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे, उसको गांव की स्कूल में डालूंगा तो एडजस्ट हो पाएंगे क्या? जॉब है ना, इसीलिए सिटी में जॉब दूंगा। पहला जॉब 8000 का मिला, कितने का? 8000। अब 8000 में 18 लाख का कर्जा चुकता हो सकता है क्या? तो जॉब है ना। और जॉब शुरू किया, 10,000 का जॉब ढूंढ रहा था, कितने का? 10,000 का जॉब। न्यूज़पेपर के कटिंग में कुछ ऐसा लिखा मिला कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट बगैर भारत की ब्रांडेड कंपनी के साथ काम करके महीने में लाखों रुपया कमाओ। अब हजम होगा क्या कि बिना इन्वेस्टमेंट को लाखों मिलेगा? हजम होगा क्या? मुझे तो नहीं हुआ था। पर ऐड देख के एक फोन कॉल किया गलती में कि भाई है क्या, तो सामने से जवाब मिला, मेरा नाम ये है, मैं बॉम्बे से हूँ और आप भी कैसे अहमदाबाद होटल लेकर पैलेस पार्टी रूम नंबर 202 में रुका हूँ। अगर इस बिजनेस को समझना है तो होटल के कमरे में आ जाओ। अब 18 लाख का कर्जा हो और कोई होटल के कमरे में अनजान आदमी बुलाए तो जा सकते हैं क्या? नहीं। डर लग रहा था और 2 लाख का करवाएगा। वो डर के साथ बिजनेस देखने के लिए बैठा, और बिजनेस देखने के बाद उतना ही समझ में आया कि एक सब्जी भाजी वाली 1 करोड़ कमाई थी, एक पाइप फिटिंग करना प्लम्बर 1 करोड़। मैं मिल गया, सामने बैठा हुआ बंदा 58 लाख। तब समझ में आया कि इसको 58 आ सकता है ना, तो मेरे को तो 18 ही चाहिए। और मां कसम 18 लाख रुपए के लिए बिजनेस का शुरुआत किया। और मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया जानना चाहते हो क्या? इतनी इसमें तो बीवी को भी ना बताओ, जानना चाहते हो क्या? 18 लाख का कर्जा 12 महीने और 3 दिन में चुकाया। टोटल इनकम 1 करोड़ 17 लाख वो जमाने में कमाए। उसी कारण राजा जैसा जिंदगी जीने का मौका कहीं से मिला है तो केवल और केवल नेटवर्क इंडस्ट्री से मिला है। और नेटवर्क इंडस्ट्रीज का फ्यूचर क्या है जानना चाहते हो क्या? नेटवर्क इंडस्ट्रीज का फ्यूचर है कि 2021-22 का नेटवर्क इंडस्ट्रीज का टर्नओवर 16,000 करोड़ था। कितना था? 21-22 का इंडिया का नेटवर्क इंडस्ट्रीज का टर्नओवर 16,000 करोड़ था। गूगल में जाकर चेक कर लो। और 2025 का नेटवर्क इंडस्ट्रीज का जो टर्नओवर होने जा रहा है वो 65,000 करोड़ होने जा रहा है। मतलब 65,000 करोड़ का टर्नओवर होने। वाइफ और माइक का कोई फिक्स नहीं होता, कभी भी बंद हो सकती है। मर जाओगे घर पे। हाँ, इसमें ताली मिला, घर पे मर जाएगा, खाना नहीं बनेगा शाम का। माय फ्रेंड, आप समझ सकते हो नेटवर्क इंडस्ट्रीज का पावर। यहाँ बैठा हुआ हर इंसान 2025-26 में करोड़पति बन सकता है। इतना बड़ा फ्यूचर आज बताने जा रहा हूँ आपका, तो एक ताली तो
बनती है जोरदार। हेल्थ और वेल्थ पहली प्रायोरिटी किसको दी जाती है? वेरी गुड, जोरदार नॉलेज वाले हेल्थ को। हेल्थ हाँ कसम, सरदार जी बैठे हुए पंजाब में मीटिंग ले रहा था। पंजाब, हाँ रोहित भाई भी थे पंजाब में मेरे साथ। 50 सरदार जी थे। कितने? मैं पूछा हेल्थ या वेल्थ, तो सारे लोग खड़े होके बोले हेल्थ हेल्थ। वहाँ कसम में बोला तो पैसा पैसा कर रहे हैं, पैसा पैसा। मैं एक सरदार जी को खड़ा किया, भाई खड़े हो, तुम्हारे पास 10 करोड़ है, कितने? और डॉक्टर बोलेंगे 2 दिन जिंदा रहेंगे, तो क्या करोगे वो 10 करोड़ का? तो सारे सरदार जी चिल्लाए हेल्थ। यहाँ तो सब नॉलेज वाला है। हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहिए। पहला इंसान का उम्र कितना साल था? मुझे बताओ कितना साल था? कितने लोगों ने 100 साल वाले देखा है? अरे मोदी जी का मम्मी 102 नहीं देखा टीवी में। मतलब इंसान का उम्र 100 साल है। आप पूछे तो कितना? ये 35 साल गया किधर? मैं आपसे पूछता हूँ गया किधर? माय डियर फ्रेंड, वही बताने आया हूँ। आज जो हम खुराक ले रहे हैं, इतनी सारी दवाई स्प्रे की गई है, वो खुराक के माध्यम से बॉडी में जाती है और मानव बॉडी का सेल को डैमेज कर रही है। किसको? सेल। और मानव बॉडी किससे बनी है? हड्डी, मांसपेशी और सेल। तो मानव बॉडी का क्या डैमेज करती है? एक साथ चिल्ला के बताओ, क्या डैमेज करती है? सेल को डैमेज करती है। तो कल से खाना बंद, वैसे ही मर जाएगा, तो पड़ेगा। हवा शुद्ध मिलती है क्या? पानी फंस गया पीछे में। ये 3 जरूरत का चीज शुद्ध नहीं मिलने के कारण मनुष्य का आयुष्य कम हुआ। क्या आप मेरी बात से एग्री है क्या? तो कुदरत ने कुछ लिया है तो कुछ दिया है, और जो चीज दी उसके बारे में आज बात करने आया हूँ। तो सबसे पहले नॉनी फ्रूट के बारे में बात करता हूँ। लोग टेंशन में आ गए, साथ एप्पल देखा, चीकू देखा, नॉनी फ्रूट नहीं देखा। नॉनी फ्रूट कुदरत का अद्भुत फ्रूट है, और जिसके बारे में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने 150 पेज लिखे हैं। तो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए जोरदार ताली मांगूंगा। सबसे होशियार राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम साहब साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे। आज वर्ल्ड के 4000, गूगल में जाकर सर्च करो, वर्ल्ड में 4000 लोग आज नॉनी फ्रूट पे रिसर्च कर रहे हैं। वर्ल्ड के 90 देश नॉनी फ्रूट का यूज कर रहा है। 90 देश में 16 देश अपनी ब्रांड का यूज कर रहा है, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, अबू धाबी, घाना, नाइजीरिया। नॉनी क्या है? जो जगह पे ज्वालामुखी फटता है वहाँ 3.5 साल बाद अपने पेड़ निकलते हैं, जिसको बोना पड़ता, और बिना बोए निकला हुआ कोई चीज है। इसीलिए कुदरत का अमेजिंग गिफ्ट है। नॉनी फ्रूट का दाम क्या है? तो सबसे पहले आधा ग्लास गर्म पानी में रोज सुबह ब्रश करने से पहले 30 ml, बच्चे के लिए 15 ml पियो। हाथ क्लीन करके पेट का कोई भी बीमारी है जिसमें गैस, एसिडिटी, खट्टे डकार, माइग्रेन जैसा 100% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं। और एक चीज हमेशा बोला जाता है कि जिसका पेट साफ उसका सर्व दुख माफ। अभी ये कह देखा, पूरा इंडिया का पेट साफ जाएगा ऐसा चल रहा है, राइट? बोला पिक्चर के साथ। माय डियर फ्रेंड, जिसका पेट साफ हो बीमारी से दूर रह सकता है। तो सबसे पहले बीमारी से दूर रहने के लिए नॉनी जूस का रोज सेवन करो, जिसके अंदर 150 न्यूट्रास्यूटिकल है। 3,40,000 औरत डेंगू कैंसर होने की वजह से, कैंसर, HIV, लो बीपी, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, फिजियो का अनइवन डेट, 200 से ज्यादा बीमारी में यूजफुल हो। जहाँ डॉक्टर 2 लाख 5 लाख खर्चा बोलता है, वही खर्चा 3000 में खत्म होता है। तो ये प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए। ये प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, और यूज करना चाहिए। और करवाने से रोज का 1000 से 4000 आएगा तो चलेगा क्या? चलेगा क्या? दौड़ेगा। और एमपी में हम दौड़ना शुरू हो गया। एशियन हो फ्रेंड, इतना पावरफुल प्रोडक्ट हम हेल्थ में लेके आए। नॉनी, बेरी जूस, वाइटल ड्रिंक, ऐसा कई सारा मनुष्य का हेल्थ का प्रोडक्ट लाए जो आयुर्वेदा में सबसे टॉपर प्रोडक्ट माना जाता है। इससे आगे जाते हैं
मनुष्य का हल से ऊपर कुछ नहीं। हल के बाद क्या आता है? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, जहां किसान पहले बैल से खेती करता था, यस या नो? आज किसान को बैल से नहीं ट्रैक्टर से खेती करना पड़ता है। पसीना आ जाता है ट्रैक्टर को, क्योंकि जमीन का साथों साथ लहर हार्ड हो गया। और किसान को जब पूछे धरती मेरी, आवाज आता है धरती मेरी माता है, और माँ को यूरिया डीएपी इतना सारा दिया है, इतना सारा दिया है कि जमीन का साथों साथ लहर खत्म हो गया, हार्ड हो गया, केचुआ दिखना बंद हो गया। यस या नो? माय डियर फ्रेंड, मोदी साहब जब भी स्टेज पे आते हैं लाल किले पे, तो एक ही चीज बोलते हैं, ऑर्गेनिक किया, ऑर्गेनिक की तरफ आओ, ऑर्गेनिक की तरफ आओ। अब ऑर्गेनिक की तरफ आने के लिए छानिया खातर पशु का वो डालना पड़ता है खेत में। 1 एकड़ में 4 ट्रॉली डालो तो 10-12 हजार खर्चा लगता है। वही खर्चा हम लोग 1500 के अंदर एसपी सोइलर का यूज करते हैं, तो उससे डबल रिजल्ट मिलता है। आप चाहो तो यूट्यूब में जा सकते हैं, यूट्यूब पे हर किसान का रिजल्ट आपको नजर आएगा। इससे आगे जाते तो किसान के लिए कई सारे प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाए हैं। हमारा प्रोडक्ट कोई जादुई प्रोडक्ट नहीं है, जो दरियाई शैवाल से बना है, ग्रीन, जिसमें लिग्नाइट कोलसे को ऐड किया है। जैसे खेत में डालते हो तो जमीन का जो जमीन को सॉफ्ट करता है, केचुआ बाहर आता है और उत्पादन को प्लस करता है। इससे बाद आता है तो पशुपालन। आज दूध इंक्रीज करने के लिए बच्चा जब आता है तो उसका जो चिकास वाला पदार्थ है वो निकालने के लिए इससे ऊपर जाते हैं। तो जब गाय भैंस दूध देना बंद करती है तो चालू करने के लिए ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हम लोग लेके आए। इससे आगे जाते हैं तो कॉस्मेटिक, और उससे आगे जाते हैं तो क्लीनिंग रेंज। माय डियर फ्रेंड, टूथपेस्ट कितने लोगों ने यूज किया होगा? वेरी गुड, जोरदार ताली। सर कैसा जबरदस्त, वैसा ही प्रोडक्ट कई सारा हम लोग लेके आए। माय डियर फ्रेंड, कंपनी का शुरुआत 3 प्रोडक्ट से शुरू हुआ था। कितने प्रोडक्ट से? आज कंपनी के अंदर 130 से ज्यादा प्रोडक्ट है। सवाल ये होता है प्रोडक्ट का नहीं, पर टेक्नोलॉजी का होता है। एक कहावत है, बदलो नहीं तो निकलो। एम्बेसडर बदला नहीं तो निकल गया। यस या नो? वो डोरी वाला फोन 10 बार बटन घुमाओ, बदला नहीं तो निकल गया। वो क्राउन टीवी ब्लैक एंड व्हाइट घर में शटल वाला था, ऊपर एंटेना जब 2 लोग हिलाए, जब नीचे सीधा मां दिखती थी, बदला नहीं तो। मतलब मेरी बात से सहमत हो कि जब बदलते नहीं हो तो निकल जाओगे। वैसे बिजनेस करने का तरीका भी बदल रहा है। माय डियर फ्रेंड, पैसा खुदा तो नहीं है पर खुदा से आवाज नहीं है। पैसा खुदा तो नहीं है पर खुदा से कम भी तो नहीं है। दुनिया का 80% तकलीफ किससे दूर होता है? 80% तकलीफ किससे दूर होता है? ऐसे से। माय डियर फ्रेंड, देखो भाई भाई का झगड़ा है तो किसकी वजह से? हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है तो किसकी वजह से? पैसा। अच्छी बाइक लानी है तो क्या चाहिए? आवाज आनी चाहिए पीछे तक। अच्छी बाइक लानी है तो क्या चाहिए? अच्छी 4 व्हीलर लानी है तो क्या चाहिए? अच्छा घर बनाना है तो क्या चाहिए? बच्चे को अच्छी जगह शादी करवानी है तो क्या चाहिए? माय डियर फ्रेंड, शादी किया जब 4 फेरे लिए थे कि 7 लिए थे? कितने लिए थे? कोई 7 बोलेगा, कोई 4 बोलेगा, वो भी याद नहीं है। अभी भी कोई नहीं याद नहीं। और शादी किया, अपने पीछे भी कोई घूम रहा था। उसने भी सपना देखा था कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ वो अच्छा भाई, अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी जिंदगी देगा। कभी कभी ज्वेलरी की दुकान पे ले जाकर बुट्टी चैन वगैरह वगैरह दिलाएगा। किसको शादी को 2 साल हुआ, किसको 10 हुआ। आज तक बीवी को बोला चल डार्लिंग ज्वेलरी की दुकान पे 5 तोला लेने में बैठा हूँ। आज तक ऐसा एक भी दिन आया क्या? हाँ, सोने की दुकान पे जरूर लेके गए, उसके बाप के घर से लाए वो गिरवी रखने के लिए, और आज तक छूटा नहीं है। यस या नो? बोले साहब आपको कैसे मालूम? तो मैं भी वही कैटेगरी में था। 18 लाख का कर्जा था, तब बीवी के सामने ऐसे देखूं ना तो बुट्टी निकाल के रख दो, बोले ले जाओ लास्ट से। ये जिंदगी था। मतलब मैं पूछ रहा हूँ, आप जिंदगी जी रहे हो या काट रहे हो?
जिंदगी जी रहे हो, काट रहे हो। प्लेन में कितने लोग नहीं बैठे? प्लेन में, विमान में कितना लोग नहीं बैठे? प्लेन में कितने लोग नहीं बैठे? 90% लोग नहीं बैठे। और नहीं बैठने का कारण जानते हो क्या? नहीं बैठने का कारण जानते हो क्या? पैसा। सारा पैसा होता तो कुर्सी के ग्राउंड में उतारते, बोले उतार। यस या नो? भाई ताली बजाने का छुट्टी दिया। फिर अपने को लेके कुर्सी एमपी जैसा ताली नहीं बजाओ ना, फायदा नहीं हो तो नहीं बजाएंगे, फायदा हो तो 100% बजाएंगे। मैं फायदा बता दूं, बताऊं क्या? जब ताली बजाते हो तो 2 पॉइंट्स लगते आते हैं, चेक कर लो। जो ईमानदारी से ताली बजाता है ना, उसको जिंदगी में कभी अटैक आता नहीं। तो बजाओ ना, खबर किसका? ब्लड का। और ब्लड का साइकिल प्रॉपर हो तो चेहरे पे खूबसूरती आती है। क्या आती है? डालवा से मैं वीडियो बनाऊं कुछ देर 2-3 यूट्यूब चैनल चला खूबसूरती आएगी। तो मैं प्रूव कर दूं, हिंदुस्तान में ईमानदारी से ताली कौन बजाता? मासी, या मासी बोलते हैं ना, वो प्रश्न होता है जब पैसा लेने आती है, खटाखट बजाती है। एक भी मासी को अब तक अटैक आया क्या? मैं भी कहूँगा पूरा, एक भी मासी को अटैक नहीं आया। और मासी के चेहरे पे इतना खूबसूरती होता है, इतना खूबसूरती होता है कि बेचारे बच्चे बच्चे तक पीछे जाते हैं और बाद में समझ में आता है रॉन्ग नंबर आ गया। पुनर्जन्म में विश्वास करते हो क्या? पुनर्जन्म मासी का नहीं चाहिए ना, एक बार ईमानदारी से बोला। समझ में आ गया, राइट? मतलब चाहिए क्या? लोग होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो वेटर मेनू रखता है, यस या नो? लोग लेफ्ट से देखते हैं, राइट से? पहले रेट देखता है, साला रेट को खाना है कि चीज को? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और वेटर बोलता है छाछ और पापड़ लाओ, बोले घर से खाते हैं, सीधा लाओ, यस या नो? मतलब जिंदगी जी रहा है या काट रहा है? जी रहा है या काट रहा है? जिंदगी जीना चाहते हो क्या? जिस किसी ने यहाँ पर इनवाइट किया ना, माँ कसम उसकी एक उंगली पकड़ ले दो, पैसे के लिए जिंदगी भर किसी का पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा। उतना ताकतवर बिजनेस दिखाने जा रहा हूँ। तो कंपनी का परिचय, तो कंपनी का नाम है यशमिन मार्केटिंग। कंपनी का शुरुआत 5 साल पहले हुआ, मतलब कंपनी को 5 साल पूरा हुआ। और 5 साल में कंपनी में जो रिकॉर्ड बनाया वो जानना चाहते हो क्या? इतनी रस्म नहीं बताऊंगा, जानना चाहते हो क्या? इस कंपनी के अंदर मां कसम आज तक कोई कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया। वो रिकॉर्ड 5 साल में 8.5 लाख लोगों को जोड़ने का किया। वो काम यशमिन ने किया, 8.5 लाख। जो लोगों ने पहले भरोसा किया था, पहले भरोसा क्या किया था? ऐसे आज 14 लोग करोड़पति है। कितने? 14 लोग, इसमें प्रथम करोड़पति भारत की दाबी, जिनको मैं सदा पे खड़ा करूंगा, नसीबदार है इतने कम करोड़ में आए। उनके बारे में कोई बताएंगे? मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो हमेशा नहीं बताता। रिक्शा चलाते थे, क्या चलाते थे? वो 3 व्हीलर, साइड अपन, साइड का अपन, 3 व्हीलर, वो साइड का अपन देखा क्या? अभी समझाएंगे। दूसरे नंबर के करोड़पति तो आप जानते हैं,
हुआ कितना? और एजुकेशन कितना है जानना चाहते हो? कभी नहीं बताएंगे। 5वीं फेल। कौन सी एजुकेशन? 6वीं फेल। इनके लिए भी ताली मत बजाना। हमारे यहाँ यश भाई कभी पूछे ना कि कौन आके गया ऑफिस में, तो बोले 5वीं 6वीं तो समझ लेगा बेलदार साहब और ये दोनों आके गए। जोरदार ताली बेलदार। बताएंगे राइट। आज लकी शैलेश गोस्वामी पार्ट टाइम आते हैं कभी कभी, आज फुल टाइम आए। आज इधर आया तो फुल टाइम आने का ना, पार्ट टाइम फूल का फैक्ट्री था। किसका? वो प्लास्टिक के फूल लगते हैं उसका फैक्ट्री था। दाबी साहब को मना किया था तुझे और प्रस्तुत ऐसा कुछ करना मत, मर जाएगा। क्या बोला था? ऐसा कुछ करना मर जाएगा। और दाबी साहब जब लखपति बने ना, तब उन्होंने आईडी डाला और उनका इनकम को क्रॉस किया। ऐसा शैलेश गोस्वामी जी के लिए जोरदार तालियां। एवरेज 3 दिन तो क्रॉस कर लिया। कितना? माइंड बंद हो जाएगा ना। पार्ट टाइम आए, अगर पहले दिन फुल टाइम होता ना तो फुल आर पार होते। राजीव भाई देसाई 5 करोड़, बिल बनाने वाला 1.5-2 करोड़। यहाँ बैठे हुए सबसे सचिन तेंदुलकर को देखा क्या? क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को देखा क्या? हाँ बोले ना मेरे भाई, देखा क्या? नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लास्ट में आए हुए शैलेंद्र चावड़ा सचिन। यस सर। कुर्सी पकड़ के बैठना जब वो आए ना स्टेज पे जब, सही बात नहीं देखना। वो भी चैंपियन फायर ग्रुप से, फायर मतलब चिंगारी आग। तो उनका भी इनकम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर धमाका बनाया। आज रोजा है तो भी आज आए हुए। तो अब्बास सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। मोबाइल कौन पकड़ना है? 14 और पंचमाल देखा क्या? बॉर्डर टच टू टच, समझ में आ रहा है? बॉर्डर टच टू टच। LIC कर रहे थे। जब भी मैं मिलूं ना तो बोले LIC नहीं है, पॉलिसी आई, वो पॉलिसी आई। करते करते आज नियरेस्ट करोड़पति ऐसे राठवा साहब के लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए। पंचमाल एक साथ 2 करोड़पति बनने जा रहे हैं। 1 करोड़पति बन गए रतन सिंह बारिया। कितने लोगों ने देखा हुआ है? वेरी गुड, जोरदार ताली। जो टीचर है और लाइन में 2 लाइन से 50 लाख का अभी अभी सेलिब्रेशन हुआ। सेलिब्रेशन हुआ। ऐसे 50 लाख क्रॉस किए हुए मनीलाल बारिया और सल्तान बारिया के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। पहली लेडीज जो लखपति बनी थी, तब मुझे याद है कि जरा लाख क्रॉस करना टफ था। वो जमाने में उसने लाख क्रॉस किया था। तो सामना के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। साउंड में लगाया तो पहला भरोसा किया था बॉर्डर पे। रतिलाल जी के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और जब मैं पहली बार आया ना, मुझे पहली बार आया नहीं था, लाया गया था। रॉयल्टी अचीवर के सम्मान के लिए। किसके लिए?
19 राज्यों में बिजनेस, 3000 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर। माय डियर फ्रेंड, ये सब हुआ इसके लिए आप लोगों का मेहनत है, तो मैं हमेशा आभारी रहूंगा। अब सवाल ये आता है बिजनेस करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ्री है। क्या है? खुश हो गए? तो फ्री है। और फ्री में कभी इनकम आती है क्या? मैं पूछता हूँ कितने लोग सुबह में टूथब्रश नहीं करते? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब टूथब्रश करने से रोज का 1000 आएगा तो चलेगा क्या? इतनी इसमें नहीं बताऊंगा, चलेगा क्या? साबुन यूज करने से पैसा आएगा तो चलेगा क्या? ये सब हम कहीं ना कहीं दुकान से लाते हैं ये लोग। अब वही चीज एसपी से लेने से रोज का 1000 से 4 कैसे मिलता है मैं बताता हूँ। बोर्ड आज तक दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं लोगों को बुलाऊंगा क्योंकि प्लान इजी कर दूंगा। बोर्ड पे नहीं चलेगा, रास्ता नहीं दिखेगा। कोई बोर्ड पे ड्राइंग करो, एक बंदा आ जाओ, एक बंदा कोई भी आ जाओ, बोर्ड पे ड्राइंग करो, बोर्ड को लॉक करो। तब तक पानी लाओ, तब तक एक ताली चालू रहनी चाहिए। सबसे पहले मैं पूछता हूँ आप जितना पैसा देते हो उतना ही पैसे का कंपनी सामान नहीं देती है तो आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या हुआ? क्या हुआ? जीरो। कंपनी एक आईडी पासवर्ड देती है। क्या देती है? आईडी पासवर्ड। मैं जोरदार ताली के साथ एक एक करके लोगों को बुलाऊंगा। भैया आप आ जाओ, जोरदार ताली के साथ टाई वाले के पीछे बैठा है उसको। हाँ आप आ जाओ, एक जन चाहिए मुझे फटाफट, एक जन कोई भी जोरदार ताली। हाँ ये भैया ये है, कौन है? रास्ता कौन दिखा क्या? नहीं दिखे तो ये बंदा आ गया जोरदार ताली के साथ। भैया आपने जितना पैसा दिया उतना पैसा का कंपनी ने सामान दे दिया तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? जीरो। जोरदार ताली। आपका मोबाइल चेक करो तो 100 से अधिक नंबर सेव है, 5 लाख नंबर है। जोरदार ताली। मुझे तुम्हारा आईडी लग गया क्या? नहीं लगा तो अब भी लगाता है खड़ा खड़ा। 5 लाख लोगों को जानता है। कितने? उनमें से कितने चाहिए? कितने चाहिए? 2। मरने के बाद कितने चाहिए? 4 5 मरने के बाद कितने चाहिए? 5 हाँ, जिंदा रहते वक्त 2। मान के चलो इनमें पहले 2 लोगों को फटाफट बुला लो। यहाँ से 2 आ जाओ, चलो 2 जगह आ जाओ इधर से। फास्ट फास्ट, यस यस, जोरदार ताली। यहाँ 4 तरीके के एंट्री है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड। 1000 मिलता है, वही मेहनत में 2000 मिलता है, वही मेहनत में 3000 मिलता है, वही मेहनत में 4000 मिलता है। तो 1000 हो गई है 4000। जोरदार ताली। समझ गए? 4-5 हजार का सामान लेने से क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। भैया ने 4-5 हजार का सामान लिया, सामान दे दिया। 2 लोगों को इस बिजनेस में लाए, यूनिट 1। अब बोलो कौन सा यूनिट? दाया और बाया। समझ में नहीं आया तो और दाया बाया बोलने का। ये आया यूनिट 1 में, उन्होंने भी सामान लिया। ये आया यूनिट 2 में, उन्होंने भी सामान लिया। क्या भाई ने दुकान लगाया क्या? माल स्टॉक रखा क्या? मर्जी पड़ा जब ऑनलाइन मोबाइल से बिजनेस करना है और मोबाइल चलाने का आता या नहीं आता तो टेंशन नहीं लेने का।
ये दोनों ने 4-4, 5-5 हजार का सामान लिया। कंपनी का सामान 8-10 हजार का बिका। यस या नो? किसकी वजह से बिका? क्या आपका नाम भाई? अभी भाई की वजह से ये दोनों का सामान लिया, प्रोडक्ट बिका। कंपनी का 8-10 हजार का, तो इनको प्रॉफिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? इसको पीवी में कन्वर्ट किया है कंपनी ने। 4-5 हजार का सामान ले तो 1000 पीवी का इधर बिका, 1000 पीवी का इधर बिका। 90 पैसा मैचिंग है, 5 पैसा वॉलेट है, 5 पैसा टीडीएस है। मतलब मोटा मोटा 1 रुपया। अब यहाँ 1000 पीवी आया, यहाँ 1000 पीवी आया, तो मैचिंग कितना होगा? मैचिंग कितना होगा? 2000 नहीं होता, 1000 होता। कितना? एक लड़की और एक लड़का है तो शादी कितनी बनती है? तो यहाँ पर भी 1000 इधर 1000 इधर, तो शादी कितनी बनेगी? मतलब मैचिंग 1000 हुआ तो कितने का सेट बनेगा रवि भाई का? 1000। आवाज नहीं आया, कितने का बनेगा? मौली बोलते हैं, क्या बोलते हैं मौली? बकरा भी बाकी है। अब इसका भी मोबाइल चेक करो, साला 1000 कॉन्टेक्ट होंगे। इसके लोग, इसका भी 500-1000 होंगे। इन्होंने भी मीटिंग में लोगों को बुलाया, इन्होंने भी 2 लोगों को बिजनेस में लाया। कितना? ये भी 2 लोगों को लाया, तो इसको कितना मिलेगा? इसको मिला तो उतना ही मिलेगा ना। इन्होंने भी वही काम किया, यूनिट 1 यूनिट 2। इसको कितना मिलेगा? ये नहीं होता, ये 2 लोग होते क्या? तो ये 4 लोग होते क्या? इनको 1000 मिला। अभी यूनिट 1 में कितने पीवी आए? 2000। और यूनिट 2 में 2। तो भैया का चेक कितने का बनेगा? 2000। काम करने के 1000 और करवाने के 2000। जोरदार ताली नहीं होनी चाहिए? पहले कभी बहुत अकेले थे, अभी कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए। तो काम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। 100% बढ़ेगा। यस या नो? अब ये 4 लोग भी 2-2 लोग आए, तो ये चारों जन का चेक कितने का बनेगा? और इन दोनों का और रवि भाई का इतना इजी है, तो ताली बजाओ ना भाई। जितने लोग यूनिट 1 यूनिट 2 सुनते जाएंगे, रात को कितने बजे दिखता है? 12 बजे। संडे रात को क्लोजिंग, सोमवार को कैलकुलेशन, और हर मंगलवार को अकाउंट में पैसा आ जाता है क्या? 5 साल का रिकॉर्ड है, कोरोना हो या कोरोना हो, हर मंगलवार को पैसा आता है। लोगों को दीपावली महीने साल में 1 बार होती है, और यस भी करता है उसको हर मंगलवार को दीपावली होती है। तो साल में 1 बार दीपावली करना चाहते हो या हर मंगलवार को? हर मंगलवार। धन्यवाद, समझदार हो गए। जोरदार ताली। मैचिंग वो इतना इनकम आ गया। अब 2 से ज्यादा है तो क्या करोगे? मना करोगे क्या? उसको कहीं भी स्पॉन्सर कर दो। ऐसे 11 लोग लाओ तो आप बन जाते हो रॉयल्टी अचीवर। और आज जितने भी लोग रॉयल्टी अचीवर बने उनका सम्मान है, और पहला सम्मान किसका होता है? रॉयल्टी अचीवर का। और इसके बाद का जनरेशन इनकम बताओ क्या? जनरेशन इनकम इतना जबरदस्त है कि जिसको समझने के लिए बैठोगे लीडरशिप ट्रेनिंग में, तो इससे ज्यादा पैसा जनरेशन इनकम से मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड, यस बिजनेस 3 तरीके का इनकम मिलता है। क्या चलेगा? क्या आप लोग बोले ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या करना पड़े? तो यहाँ अपना नाम डाल दो, यहाँ भी अपना नाम डाल दो। जहाँ पर 1,20,000 आता है वो महीने में कितना आएगा? बात नहीं आई, कितना आएगा? जोरदार नॉलेज आप लोगों के पास। धन्यवाद, जोरदार ताली। अब सवाल ये आता है कि ये बिजनेस करना है, पर बीवी से पूछ क्या हो? किससे? अब बीवी तो जाके बोले डार्लिंग तेरे सपने लिख, तो तुरंत मुंह सूंघेगा ये किधर जाके है। यस या नो? बीवी को भी भरोसा नहीं, पड़ोसी को पूछेंगे तो बोलेगा आगे का 1000 लिया हुआ, पिछला बात में बात करते हैं। यस या नो? तो उससे भी लाख करोड़ की बात कर सकते हैं। अब पेट में दुखता है तो डॉक्टर को मिलना चाहिए, वकील को। गलती में भी वकील से मिल लिया ना तो बोलेगा कौन सी होटल में खाना खाया, केस ठोके।
मतलब देखो सपने हमारे, बीवी बच्चे हमारा है, तो निर्णय किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? उसका। माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस का मुझे बताओ, कल अगर इस दुनिया में हम नहीं एक्सीडेंट आया, अटैक आया, कैसे भी मर गए, तो जहाँ भी हम खेती कर रहे, नौकरी कर रहे, धंधा कर रहे, तो हम लोग रहेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, आप इस दुनिया में नहीं है, पर 50-100 लोग ये बाजू है, 50-100 लोग ये बाजू है, क्या वो काम करना बंद कर देंगे? क्या अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो आपका नॉमिनी को पैसा आता है, इतना सिक्योर बिजनेस है कि आपका फैमिली भी सुरक्षित हो जाता है, तो ये बिजनेस करना चाहिए नहीं? माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस करने का सद्बुद्धि आप सब लोगों को दे, वही शुभकामना के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद।